प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। मानव तन बीता जा रहा, मानव तन खत्म हो जा रहा। सांसों की पूंजी ये बीतती चली जा रही है। आप आजीविका के जीविका के चक्कर में ही फंसे पड़े हैं और आप कहते हैं कि कोई भगवान बैठा है, उसने आपके भाग्य में कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया है। ये सच्ची बात नहीं है। कोई विधाता अलग से आपका भाग्य नहीं लिख रहा। तो आज एक बहुत अनोखे सूत्र पर बात करते हैं कि आपका जीवन अच्छा या बुरा क्यों है। यहाँ पर लोग बहुत मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, लोगों के पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन इस तरह अच्छा क्यों है। या गरीब से गरीब व्यक्ति का जो घर होता है साफ सुथरा बढ़िया, उसमें उठने बैठने की जगह होती है, कम से कम 1 या 2 कमरे होते हैं, पीछे बैकयार्ड होगा या अपार्टमेंट में बड़ी बालकनी होगी, सुंदर सा होगा। तो आपके जीवन में ये सब क्यों नहीं। तो एक चमत्कारी सूत्र है, यद भावम तद भावति। यानी जैसा हमारा भाव होगा वैसे ही हमारी हकीकत, हमारी जिंदगी हो जाएगी। तो कहते हैं कि लाली देखकर मैं चली, मैं भी हो गई लाल। ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे जीवन का विज्ञान है। ये बड़ी अनोखी चीज है, बहुत अनोखी बात है। इसको जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये बहुत कमाल की चीज है। दृष्टि और सृष्टि, आपके ऊपर जैसा चश्मा चढ़ा होगा वैसा ही संसार आपको दिखाई देगा। अब जैसे कि मैंने ये चश्मा पहना, ये धूप में काला हो गया, तो धूप ऐसे होता तो बहुत धूप है, लेकिन अब ये थोड़ा इसने हल्का कर दिया धूप को। तो इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो वैसा नहीं है जैसा वो है, बल्कि वो ऐसा है, ऐसा दिख रहा है जैसे हम खुद हैं। यदि आपकी आंखों पर पीला चश्मा चढ़ा है तो आपको हरी भरी घास भी पीली दिखाई देगी। इसमें घास का कोई दोष नहीं है, दोष तो उस चश्मे का है जो हमारी आंखों पर चढ़ा हुआ है। और चश्मा यानी हमारा भाव। हमारा भाव वो चश्मा है जिसको हम दृष्टि कहते हैं। आपके भीतर प्रेम और करुणा का भाव है तो सामने खड़ा हर इंसान आपको अपना भाई या सगा या शुभ चिंतक या मित्र लगेगा। लेकिन अगर आपके भीतर करुवाहट है तो संसार की सबसे सुंदर चीज में भी आप कोई ना कोई खोट निकाल लेंगे। इसलिए अगर अपनी सृष्टि, अपनी दुनिया, अपनी
आसपास के वातावरण को बदलना है तो सबसे पहले आपको अपनी सफाई करनी पड़ेगी भीतर से। आपको अपने भीतर साफ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा खेल विचार और व्यवहार का है। जो भीतर पकेगा वही बाहर महकेगा, वही बाहर झलकेगा। भाई मन की मटकी में जो होगा वही तो होठों के रास्ते बाहर आएगा, और क्या आएगा। तो हमारा भाव जब थोड़ा ठोस होता है, सॉलिड होता है, तो वह विचार का रूप ले लेता है। और विचार हमारे भीतर चलने वाली गुप्त बातचीत है। ये आर्किटेक्चर है, ये विचार ही डिजाइन है कि आपका जीवन कैसा चलेगा। आप दिन भर खुद से क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में क्या चिंतन करते हैं, यही आपके विचार हैं। अब आप सोचिए कि जो विचार 24 घंटे आपके भीतर पक रहा है, क्या वो छुपा रह सकता है? बिल्कुल नहीं। वही विचार अंततः आपके व्यवहार से समाज के सामने निकलेगा, छलकेगा, महकेगा, प्रकटेगा। यदि आपके भीतर किसी के प्रति सम्मान है, आदर है, तो आपके शब्दों में मिश्री अपने आप घुल जाएगी और शब्दों से सब बाहर निकल आएगा। तो इच्छा शक्ति की अदृश्य शक्ति ही आपके लिए बल संबल बन जाती है। भाव जब गहरा होता है तो प्रार्थना बन जाती है। जब कोई विचार, कोई भाव मन में बार बार उठता है और ठहर जाता है, तो केवल एक विचार नहीं रह जाता, तो संकल्प बन जाता है। संकल्प का मतलब एक ऐसी इच्छा जिसके पीछे हमारा पूरा आत्मबल खड़ा हो, क्योंकि ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, तो मालिक पूर्ण ब्रह्म बहुत दयालु है। जब हम पूरे निश्चल भाव से कोई संकल्प लेते हैं तो मालिक की सारी शक्तियां उसे पूरा करने में जुट जाती हैं। इसी को हम सिद्ध कहते हैं, सिद्धता कहते हैं, सिद्धियां कहते हैं। सिद्ध यानी काम का पूर्ण हो जाना। सिद्धि सिद्धि यानी काम के जगत में फंसोगे तो यहीं फंसे रह जाओगे, गिरा देंगे सब तो। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इसके बारे में विचार करना है, क्योंकि आप अक्सर ये सोचते तो हैं कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से मिलती है। मेहनत तो जरूरी है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है वो महत्वपूर्ण है। वो कितना पवित्र और दृढ़ है, असली खेल तो इसी बात का है। सच्चा इंसान वही है जिसके शब्द और कर्म एक स्वर में गाते हों, गुनगुनाते हों। अक्सर हमने दुनिया में देखा है कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन ये जो कथनी और करनी है, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। इसमें फर्क जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ धूप बहुत तेज हो गई, इसलिए आप देखिए मैं थोड़ा झुक के बैठा हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ तो सीधे तेज धूप लग रही, तो मैं ऐसे झुक के बैठा। आपको भी लग रहा होगा कि ये क्यों हो रहा। नहीं, कोई बात नहीं, क्या करेंगे। नहीं, धूप अभी धूप तो सूरज को तो बदलेंगे नहीं। हमारे बोगी भाई आए पीछे कुछ करें क्या, करेंगे क्या। सूरज को घुमा देते हैं। आए तो यही सोच के थे कि चलो इस सूरज को थोड़ा सा घुमा देते हैं। न सूरज को घुमा सकते हैं, न बिल्डिंग घुमा सकते हैं। तो भाव तो जो मैं बता रहा हूँ क्या करें, तो वही जो मैं गर्दन टेढ़ी कर ले रहा हूँ, तो बहुत हुआ तो इधर आके बैठ जाऊंगा। नहीं, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस ठीक है। ये क्या है कि ये झूला है तो ये हिलता रहेगा, इसलिए मैं इस पर नहीं आ रहा था। ये झूला है तो अभी ये हिलता रहेगा। तो अभी क्या करेंगे, चलो झूलते ही तो अब इसको यूं समझें,
अब इसको यूं समझे कि जब भाव गहरा होता है तब वो प्रार्थना बन जाता है। जब कोई भाव मन में बार बार उठता है और ठहर जाता है तो केवल एक विचार नहीं रह जाता, वो अपना काम करने लगता है। अब वो औजार बन गया। जैसी आपने डिजाइन बनाई है, अब उस औजार से वो काम होने लगेगा। तो बात यह है कि आपके शब्द और कर्म एक सुर में हो, तो जिन चीजों को आप बार बार देखेंगे सोचेंगे वो हो जाएगा। आप जब कोई चीज डाउनलोड करते हैं मोबाइल पे तो उसको ढूंढते हैं तो 100 चीजें आ जाती हैं, तो आप कौन सा लेते हैं? जो ऊपर सबसे पहले है, यानी जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया, जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने देखा है या बहुत लोग खरीद रहे हैं। आप उसी दुकान में तो जाते हैं जहां पर भीड़ ज्यादा होती है। जो खाली बैठ के मच्छर मार रहा होता है, आप उसके पास तो जाते नहीं, उसके पास तो आप जाते नहीं हैं। यानी आप भी उसी की झोली भर रहे हैं जिसकी झोली भरी हुई है। यानी आपके भीतर अगर भय है तो आप भयभीत होते रहेंगे, आपके भीतर विश्वास है तो आपका विश्वास मजबूत होगा, और आपके भीतर अगर अभाव आ गया तो आपका भाव टूट जाएगा। आपको संदेह हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। आपको डर लगेगा कि पता नहीं मेरा क्या होगा, प्रभु देख रहा है कि नहीं, सदगुरु देख रहा है कि नहीं, तो मामला गड़बड़ हो गया। अगर आपको लगता है कि मैं ये करूं कि वो करूं, दुविधा तो सब गड़बड़ हो गया। आपको विश्वास रखना है और विश्वास से उन्हीं चीजों की तलाश करनी है जिसको आप पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। जगत की चीजें हासिल करेंगे, ये रिश्ते नाते ये झूठे, भ्रमित होंगे, उससे कोई लाभ थोड़ी है। तो जो कहें वो करें, वो सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। जब यद भावम तद भवति आपके जीवन में उतरता है तो आपकी कथनी और करनी दोनों पवित्र नदी के किनारे की तरह समानांतर चलते रहते हैं। जैसे भाव होंगे वैसा होगा। चाहना तो आप चाहेंगे कि दुनिया मिल जाए, प्राइवेट जेट हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। तद भावम तद भवति, तद चाहम तद भवति तो है नहीं, है ना। तो जब आपके भाव अच्छे हो जाते हैं तब आपके शब्दों में वजन आ जाता है, एक ऐसी ताकत आ जाती है जो दूसरों को अपनी तरफ खींच लेती है, प्रभावित कर लेती है। तो ये जीवन कुछ नहीं है, आपके अपने ही भावों की प्रतिध्वनि है, आपके अपने ही भावों का इको है, गुंजन है। यदि आप पहाड़ों में जाकर के जोर से चिल्लाएंगे कि आप बहुत अच्छे हो, तो पलटकर वहां से भी वही आवाज आएगी कि आप बहुत अच्छे हो। अगर आप चिल्लाएंगे कि मैं तुमसे घृणा करता हूं तो बहुत बेकार हो, आवाज भी यही आएगी कि मैं तुमसे घृणा करता हूं, तुम बहुत बेकार हो। तो ये जगत एक पहाड़ की तरह है, यहाँ जो भाव आप बोएंगे वही फसल काट कर अपने घर ले जाएंगे। तो आज से अपने भीतर अच्छे, परोपकारी, शांत और आनंदित भावों के बीज बोना शुरू कर दें। जब आपका भाव सुंदर होगा तो आपका जीवन यानी बहुत ही अपने आप एक उत्सव बन जाएगा।
तो कल मैंने आपसे बात की थी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कि आप लोगों को अधिक से अधिक जगाने का काम करो और यज्ञ की तैयारी और गुरु पूर्णिमा की तैयारी अभी से शुरू करो। यज्ञ का डंका पूरे देश में, संसार में बजा दो। इसके लिए आप जो जो उपक्रम कर सकते हो, अपने प्रतिष्ठान, अपनी गाड़ी, सबके बाहर एक बड़ा स्टिकर बना लो जिससे लोगों को सूचना मिल जाए। और एक कोई जिन बच्चों को वेबसाइट पे काम करना आता है, ये सब एक तैयारी कर लें। QR कोड से वो पहुंच जाएंगे लोग वहाँ पर और उनको सब यज्ञ के बारे में पता चल जाएगा। जो लिखना चाहते हैं वो अपने सारे भावों को लिखें। जिनके अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं यज्ञ के, प्रभु के, सदगुरु के, उन लोगों को परिचित कराएं, बताएं। अभी से तैयारी आप शुरू कर दो। कारण क्या है कि समय विचित्र होता जा रहा है। आज 25 तारीख है। मैंने एक बार कह दिया था कि 26 तारीख को मुझे कोई 26 तारीख दिखाई पड़ती है। अब ये 26 की अगली 26 ये तो मैंने बताया नहीं। तो बहुत से लोगों ने उसको मुझे सुनते रहते हैं और उन्होंने डंका बजा दिया कि 26 तारीख को किसी को कुछ होने वाला है। मैंने कौन सी 26 तारीख तो बताई नहीं। लेकिन कोई मिला के समय अच्छा नहीं है। सतर्क रहिए, होशियार रहिए, सेवा खूब करें। सब कुछ सेवा से ही है। सहज रहें। बिजली आपके यहाँ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। हवा चल रही तो ठीक है, नहीं चल रही तो अच्छा है। अभी यहाँ पर ठंडक भी थी लेकिन अब धूप बहुत तेज हो गई। कितना टेम्परेचर है अभी? 11:51 टेम्परेचर? 11:01 टेम्परेचर पूछा मैंने। 11:51 है। समय तो मुझे पता है, दिख रहा है सामने। जैसे लैपटॉप पे और मोबाइल दोनों पे दिख रहा है। लैपटॉप भी लगा लेता हूँ और एक आईपैड, जिससे आप सबको मैं जरा साफ साफ देख पाता हूँ कौन कौन क्या क्या लिख रहा है। तो मैं सब पढ़ता रहता हूँ। तो ये ऊपर एक कैमरा लगा हुआ मोबाइल और उसके जरा सा नीचे मैंने ये लैपटॉप रख लिया। ये इसी में आप जो लिखते हो, आईपैड रख लिया, लैपटॉप नहीं। तो सब मुझे दिखाई पड़ा, सब मैं देख रहा हूँ। तो टेम्परेचर तो गर्मी है, 80 के आसपास होगा, यानी 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। काफी लोग हैं। इसमें प्रार्थना कौन करेगा? इसमें नाम तो थोड़े लोग दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। पुष्पा चौधरी, आंचल चौधरी, सुनील चौहान, सिद्धि, बी प्रजापति, गायत्री फलक, मोक्षदा, रवि कुमार, पूर्णिमा रोड़ा, सीमा सिंह, मुक्ता, आर्या, अंकित, गीता सिंह जी, सुधीर चौहान और राम कुमार। कोई प्रार्थना करेगा तो कह दे। मैं अच्छा, रीता जी कह रही है मैं करूँ, वहाँ करिए, कैमरा सेट कर लीजिए, तभी तो आप ऐड हो जाएगी। मैं आपको जोड़ रहा हूँ। मैंने अभी आप नितिन मंडोकर जी भी आ गए।
कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए तो जैसे दिखाई पड़े, दिखाई नहीं पड़ रही है। रोटेट किया मैंने वाली। हाँ तो दूर दूर कर लीजिए। हाँ ठीक है। अभी दिख रहा है वाली। हाँ सबको दिख रहा है तो दिख रहा है। ये आवाज थोड़ी कर आती थी तो मैंने ये माइक आज यहाँ लगा लिया मुकुट पे, क्योंकि ये कपड़े लगते थे तो एक यहाँ पर एक यहाँ लगाता था माइक, तो गाड़ी की आवाज आती थी। तो मैंने देखो कितना पारदर्शी जीवन जीता, एकदम पारदर्शी, जो करता हूँ सब बता देता हूँ। जरा सीधा कर दो ये, पता नहीं आप क्या कर दोगे, गड़बड़ सड़बड़ कर देते हो। शुरू करो आप। जय गुरुदेव, मेरे मन को हटा के चाहूं ओर से नाथ अपनी शरण में लगा लीजिए। हर एक पल में तेरा ही सिमरन करूं। हे नाथ ऐसी दया कीजिए। मैं भटकता मनोहर छवि के लिए नाथ दर्शन का प्यासा हुआ जाए। नैनों तेरे दरस को तरसते प्रभु, प्यास नैनों की आकर बुझा जाए। मेरे मन को हटा के चाहूं ओर से नाथ अपनी शरण में लगा लीजिए। मेरी चाहत तुम्हारे लिए हो प्रभु, और चाहूं न मैं कुछ सिवा आपके। मेरी चाहत तुम्हारे लिए हो प्रभु, और चाहूं न मैं कुछ सिवा आपके। आप मेरे रहो, मैं आपका। आप मेरे रहो, मैं आपका। हे गुरुवर कुछ ऐसी दया कीजिए। मेरे प्रभुवर कुछ ऐसी दया कीजिए। मेरे मन को हटा के चाहूं ओर से नाथ अपनी शरण में लगा लीजिए। मेरे रहबर तुम ही हो, सखा भी तुम ही, मेरी माँ भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही। अब न निरखूं किसी को सिवा आपके,
अब न निरखूं किसी को सिवा आपके, अपने चरणों में गुरुवर शरण दीजिए। मेरे मन को हटा के चहूं ओर से नाथ अपनी शरण में लगा लीजिए। हर एक पल में तेरा ही सिमरन करूं। हे नाथ ऐसी दया कीजिए, हे नाथ ऐसी दया कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो बात ऐसी है कि कल मैंने आपको नीचे के कुछ शब्द बताए थे जिसको ज्ञानियों ने माहेश्वर सूत्र कहा था। ये सारा संसार ध्वनियों का है, शब्द का है। ये जो आपकी देवनागरी है, देवनागरी क्यों कहते हैं? ये जिसको आप स्वर कहते हो, जो कंठ से प्रकट होता है, अ आ इ ई उ ऊ, इसमें ये मातृका न्यास है। मातृका न्यास का भी इसके बारे में बताऊंगा। ये नीचे के शब्द हैं। तो शिव के डमरू, ये 9 और 5 बार 9 पंच कहते हैं इसको। ये 9 पंच यानी 14 हुए, तो चतुर्दश सूत्र कहते हैं। और हर सूत्र से शब्द प्रकट हुए। ये पूरा शब्दों का वही खेल जो ऊपर बीन बांसुरी से शुरू हुआ और नीचे सुहंकार से लेके संकार का नीचे के सारे ब्रह्म, द्वादश ब्रह्म, और उसके बाद अहंकार और ओंकार और निहंकार, यहां तक ये फैल गया। तो ये आप समझ लो कि ये जो देवनागरी है, ये जो इसमें अ से ह तक की यात्रा, ये केवल अक्षरों की यात्रा नहीं है। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर की यात्रा है। ये वाणी से विचार और विचार से नाद और नाद से सीधे परम तत्व में विलीन हो जाने की रस में युक्तियां हैं। जहाँ पर मन बुद्धि चित्त अहंकार थक कर रुक जाते हैं, ठीक वहीं से शब्द युग का अलौकिक साम्राज्य शुरू होता है। जहाँ मुख का अंतिम शब्द भी थक कर मौन हो जाता है, वहाँ भीतर एक अनूठी बीन और बांसुरी बजने लगती है। ये जिसको नटराज कहते हैं, इसके डमरू से निकली ये 14 ध्वनियां, श्रुतियां युगों युगों से यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये जीवन का मूल आनंद शब्द है। यानी आनंद का मूल नाद है और नाद का अंतिम सत्य पूर्ण ब्रह्म है, जिसे हर जीव गुरु कृपा की शीतल छांव से ही अपने भीतर सुन सकता है, महसूस कर सकता है और स्वयं शब्द हो जाता है, नाम हो जाता है। नाम कमाने से मिलता है। नाम ऐसा तो नहीं कि सुना दूं तो नाम हो जाए। गुरु नाम से जोड़ता जरूर है, नाम का दान देता है। उस नाम के दान से ही छतरी खुल जाती है। क्योंकि बाहरी चीजों में फंसोगे तो ये जो मानव जीवन है, ये केवल तलाश ही तो है। और है क्या? खोज। ये खोज कभी धन की होगी, कभी प्रेम की, कभी प्रतिष्ठा की, कभी प्रभु की, कभी गुरु की। और इन सब के पीछे एक मौन प्रश्न छिपा रहता है कि मैं कौन।
तो इसकी तलाश करो तो फिर आके बताऊंगा। चलो बड़ा अच्छा है, फिर आपसे बाकी बातें बाद में आराम से करूंगा। अभी तो भारत में 9:30 बज चुके हैं, 9:35, 34। प्रणाम। जय गुरुदेव चाचा।